अब ये एग्रीकल्चर, ये जो लैंड रेवेन्यू के अलग अलग सिस्टम्स इंट्रोड्यूस करे थे ब्रिटिशर्स ने, वो देखते हैं हम। तो इजारेदारी सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, रायतवारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम, ये चार प्रमुख है। ठीक है, तो इजारेदारी वॉरेन हेस्टिंग्स ने, तो वॉरेन हेस्टिंग क्या बड़ा ही रिच आदमी था। ठीक है, बड़ा ही रिच आदमी था वॉरेन हेस्टिंग्स। तो रिच आदमी था। तो आर से हो गया रिंग फेंस पॉलिसी इसने इंट्रोड्यूस करी थी। आई से इजारेदारी सिस्टम इसने इंट्रोड्यूस करी थी। सी से कलकत्ता मदरसा इसने इस्टेब्लिश किया था। किसने करा था? हेस्टिंग ने करा था। एच से हेस्टिंग। तो रिच, वॉरेन हेस्टिंग बड़ा ही रिच आदमी था। तो ये, और ये सारे सिस्टम कौन कौन से ईयर में इस्टेब्लिश हुए? 7293 2022, 7293 2022, 7293 2022, 7293 2022, 7293 2022। ठीक है। अब परमानेंट, मान लो किसी खेत में परमानेंटली हमने कॉर्न बो दी। ठीक है, परमानेंट सेटल कर दिया हमने कि इसमें तो भुट्टे ही बोएंगे। तो परमानेंट सेटलमेंट बाय लॉर्ड कॉर्नवेलिस। ठीक है, कौन, हमने ये भी देखा था कौन बेचने वाला क्या सिविल सर्वेंट बन गया। तो ये फादर ऑफ सिविल सर्विसेज भी कौन है? लॉर्ड कॉर्नवेलिस। अब रायतवारी सिस्टम। ठीक है, रायत इन एटीएम लाइन, रायत मतलब दंगे हो गए एटीएम की लाइन में। नोटबंदी हुई थी, एटीएम की लाइन में दंगे हो गए, रायट से इन एटीएम लाइन। अब ए से क्या हो गया? ए से हो गया अलेक्जेंडर रीड, स्मॉल स्केल पे इसने 12 महल के अंदर, स्मॉल स्केल के अंदर इम्प्लीमेंट किया था। ठीक है, फिर टी से हो गया कि थॉमस मुनरो ने इसको एक्सटेंड करा टू ऑल द पार्ट्स ऑफ मद्रास। एम से मद्रास हो गया, मद्रास के सभी पार्ट पे एक्सेप्ट डूज जो परमानेंटली सेटल हो चुके थे ना वो कॉर्नवेलिस भुट्टो में, उसके अलावा। ठीक है, अब ए टी एम, ए से हो गया अलेक्जेंडर रीड, टी से हो गया थॉमस मुनरो, एम से हो गया ऑल पार्ट्स ऑफ मद्रास। ठीक है, तो 7293 2022, 7293 2022। अब जो रायतवारी सिस्टम है वो कहाँ का? मद्रास प्रेसिडेंसी तो हमने देख लिया, मद्रास में भी हुआ। मद्रास, बस मद्रास में नहीं हुआ, और भी जगह हुआ। तो BAS बस, तो बॉम्बे, असम और सिंध। बॉम्बे, असम, सिंध, बस मद्रास में नहीं हुआ। तो बॉम्बे, असम और सिंध, बॉम्बे, असम और सिंध। ठीक है, अब आगे देखते हैं महलवारी सिस्टम। महलवारी सिस्टम जो है वो नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ। किसने? हॉल्ट मैकेंजी ने। तो महलवारी मैकेंजी, महलवारी मैकेंजी, महलवारी मैकेंजी, महलवारी मैकेंजी, महल मैकेंजी, महल मैकेंजी, महल मैकेंजी। और ये रिवाइज्ड हुआ था बेंटिक, विलियम बेंटिक ने इसको रिवाइज किया था। ठीक है, महल मैकेंजी बेंटिक, महल मैकेंजी बेंटिक, महल मैकेंजी बेंटिक, महल मैकेंजी बेंटिक। याद हो गया? तो इजारेदारी, परमानेंट सेटलमेंट, रायतवारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम। अब आगे आता है अकबर टू। अकबर टू ने टाइटल दिया था राजा राम मोहन रॉय का ना, तो अकबर टू आपको ऐसे याद रखना है। अब आगे आता है पबना रिवॉल्ट जो हुआ था। तो पबना, पबना का हमला ऑन RBS, पबना का हमला ऑन RBS, पबना का हमला ऑन RBS। तो 1857 का रिवॉल्ट होता है, उसके जस्ट बाद 1859 से, और मतलब लगभग अगले 25 सालों तक, अगले 25 सालों तक ये पबना वाला चलता रहा। 1/4 ऑफ अ सेंचुरी, 25 सालों तक ये पबना रिवोल्ट चलता रहा, 1859 से 1885 तक। अब ये इसमें पबना का हमला ऑन RBS, RBS से क्या है? रोमेश RC दत्त, RC दत्त इसका पार्ट है, बंकिम इसका पार्ट है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय होंगे। तो RC दत्त, बंकिम एंड ऐसे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो RC दत्त, बंकिम, सुरेंद्र नाथ, RBS, पबना का हमला ऑन RBS, RBS मतलब RC दत्त, बंकिम और सुरेंद्र नाथ। पबना का हमला ऑन RBS, हमला से क्या होगा? हमला ये इनकोड कर रखा है ना, H से हो गया 5, M से हो गया 9, 8, L से हो गया 8, H से हो गया 5। ये इनकोडिंग कैसे होती है? जैसे 0 से लेकर 9 नंबर असाइन करेंगे हम हर अल्फ़ाबेट को। ठीक है, तो सबसे पहले 0 को, और वॉवल्स इसमें बस छोड़ते जाएंगे। ठीक है, वॉवल्स नहीं इंक्लूड करेंगे। जैसे ए इंक्लूड नहीं करेंगे, फिर बी को 0 असाइन कर देंगे, फिर सी को 1 असाइन कर देंगे, फिर डी को 2 असाइन कर देंगे, फिर ई को असाइन नहीं करेंगे, एफ को 3 असाइन कर देंगे। ऐसे ही असाइन होता है। फिर जब हमने एम को असाइन किया 9, फिर एन को असाइन करेंगे हम 0 अगेन। ठीक है, फिर ओ को हम छोड़ देंगे, पी को असाइन करेंगे 1। तो ऐसे हम असाइन करते हैं। तो एच और एम से हो गया 5 9,
और एल और एच से हो गया 85। तो पबना का हमला ऑन आरबीएस, रोमेशन दत्त, बंकिम और सुरेंद्र नाथ। अब रेंट एक्ट आता है 1859 का, उसके कारण ये सब झंझट स्टार्ट होता है और ख़त्म होता है ये जब बंगाल टेनेंसी एक्ट 1880 आ जाता है ना तब। पबना का हमला ऑन आरबीएस। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं। 1960 के बीच में चल रहा था, लेड बाय दिगंबर विश्वास एंड विष्णु विश्वास ऑफ द नादिया डिस्ट्रिक्ट्स एंड सपोर्टेड बाय बंगाल का इंटेलिजेंसिया, नील दर्पण प्ले रिटन बाय दीनबंधु मित्र। तो इंडिगो टीम पर विश्वास, टीम क्या हो गया, टी और एम, ये 59 को दर्शा रहा होगा। ठीक है, और इंडिगो टीम पर विश्वास, विश्वास से दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, और इंडिगो टीम पर विश्वास। आगे गौरी शंकर के विवाह में इंद्र नारायण दुर्गा रामचंद्र और उनके झिंगुरे बिजी थे। ठीक है, तो अगेन गौरी शंकर के विवाह में इंद्र नारायण दुर्गा रामचंद्र और उनके झिंगुरे बिजी थे। गौरी शंकर के विवाह में इंद्र नारायण दुर्गा रामचंद्र और उनके झिंगुरे बिजी थे। ये सब किसान सभा मूवमेंट के लोग हैं। ठीक है, इंडिगो टीम पर विश्वास वहाँ तो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास या नील दर्पण बाय दीनबंधु मित्र। अब किसान सभा मूवमेंट जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान हुई थी ना, वो लेड बाय गौरी शंकर मिश्रा। गौरी शंकर के विवाह में इंद्र नारायण, तो इंद्र नारायण एंड दुर्गा, तो दुर्गापाल सिंह, रामचंद्र, झिंगुरी सिंह, रामचंद्र एंड झिंगुरी सिंह, और दुर्गा रामचंद्र और इंद्र नारायण द्विवेदी, और एमएमएम, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, मदन मोहन मालवीय जी को नहीं भूलना, मदन मोहन मालवीय जी। फिर एका मूवमेंट जो 1921 के एंड से और मार्च 1922 तक चली, वो मदारी पासी एका मूवमेंट। अब जो ऑल इंडिया किसान सभा है वो फाउंडेड इन लखनऊ इन 1936 विद स्वामी सहजानंद सरस्वती एज प्रेसिडेंट एंड एनजी रंगा एज जनरल सेक्रेटरी, जो पीरियोडिकल अंडर इंदुलाल याग्निक स्टार्टेड। तो जो AIKS है, ऑल इंडिया किसान सभा पर लक्ष्य राज रंगास्वामी का AIKS पे लक्ष्य राज रंगास्वामी का सहजता से। तो ऑल इंडिया किसान सभा लक्ष्य हो गया 1936, लक्ष्य राज हो गया लक्ष्य राज रंगास्वामी का। ठीक है, मतलब ये लखनऊ में स्टेब्लिश हुई, राज से 1936 हो गया, रंगा से हो गया NG रंगा, और स्वामी मतलब ये जनरल सेक्रेटरी था, और जो इसका प्रेसिडेंट था वो थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है, अब आगे देखते हैं बारडोली सत्याग्रह, जिसको लीड कर रहे थे अपना पटेल साहब ना। बारडोली सत्याग्रह 1926 में हुआ, बार में डीजे पर, तो डीजे से हो गया 26, बार में डीजे पर पटेल और मुंशी लालजी से रंजी पर लड़ पड़े, तो पटेल से वही अपना पटेल जी, KM मुंशी, और लालजी से रंजी, तो लालजी नारंजी। ये 3 नाम बारडोली सत्याग्रह पे के लिए आपको याद रखने हैं। बार में डीजे पर पटेल और मुंशी लालजी से रंजी पर लड़ पड़े। अब जो तिभागा मूवमेंट है, ये सेंटर्ड अराउंड बंगाल का लैंड रेवेन्यू कमीशन, ऑल्सो नोन एज फ्लॉयड कमीशन 1940s में। ठीक है, अब बरगरदार गेव 1/3 टू जोतेदार, तो फ्लॉयड कमीशन। अब आगे देखते हैं। अब साइमन फ्रेजर, ब्रिटिश रेजिडेंट एंड लेफ्टिनेंट विलॉगबी किल्ड इन दिल्ली, तो साइमन फ्रेजर लेफ्टिनेंट विलॉगबी। ठीक है, तो साइमन फ्रेजर दिल्ली में किल्ड, एंड्रयू फ्रेजर ये जो थे इनका 1960, हमने एंड सैंड देखा ना, सैंडहर्स्ट कमेटी, और एंड्रयू फ्रेजर पुलिस कमीशन था 1860 का। अब जो और एंड्रयू फ्रेजर पुलिस कमीशन में थे, और साइमन फ्रेजर की ब्रिटिश रेजिडेंट था जिसकी दिल्ली में जिसकी डेथ हुई थी। तो साइमन फ्रेजर विलॉगबाई
साइमन फ्रेजर व्लॉग बाय, साइमन फ्रेजर व्लॉग बाय, ठीक है। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन लक्ष्मीबाई जो थी, कि कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन, उसको किसने मारा था? सर ह्यू रोज ने उन्हें कैप्चर किया था, सर ह्यू रोज ने लक्ष्मीबाई को। और ये जो कानपुर में किल हुआ था, ये हुआ था सर ह्यू विलर। ये 1857 की क्रांति की बात चल रही है ये सारी ना। तो सर ह्यू विलर किल्ड हुआ था कानपुर के अंदर, सर ह्यू रोज ने लक्ष्मीबाई को पकड़ा था। तो ऐसे करके याद हो जाएगा हमें, ठीक है। साइमन फ्रेजर, एंड्रू फ्रेजर वॉज पुलिस कमीशन, साइमन फ्रेजर वॉज दिल्ली में किल्ड, दिल्ली में ब्रिटिश रेजिडेंट है जो दिल्ली में मरा था, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो चोली, चोली से आपको क्या याद रखना है? सी से हो गया सर कॉलिन कैम्बेल, हेनरी हैवलॉक, जेम्स आउटरैम, एल से लॉरेंस और लखनऊ, हेनरी लॉरेंस और लखनऊ की बात चल रही है। आई से ब्रिगेडियर इंग्लिश। अब देखते हैं पूरा। तो चोली से याद हो गया कॉलिन कैम्बेल, हेनरी हैवलॉक, आउटरैम, एल से लॉरेंस, लखनऊ, आई से ब्रिगेडियर इंग्लिश। तो चोली अगेन, तो कॉलिन कैम्बेल, हेनरी हैवलॉक, आउटरैम, एल से लॉरेंस, लखनऊ, आई से ब्रिगेडियर इंग्लिश। हेनरी लॉरेंस जो ब्रिटिश के रेजिडेंट थे, किल्ड इन लखनऊ। ब्रिगेडियर इंग्लिश ने डिफेंड करा गैरिसन को। हेनरी हैवलॉक और जेम्स आउटरैम आए थे, अटेम्प्टेड लखनऊ रिकवरी, बट जो सर कॉलिन कैम्बेल थे उन्होंने ही कॉलिन ही साफ कर पाए, मतलब एबल टू रेस्क्यू यूरोपियंस विद गोरखा रेजिमेंट। याद हो गए। हेनरी लॉरेंस आप तो मरे थे, ब्रिटिश के रेजिडेंट है लखनऊ में, रेजिडेंट तो मर ही रहे। साइमन फ्रेजर मर गया, हेनरी लॉरेंस मर गया, ठीक है। ब्रिगेडियर साहब ने डिफेंड करा गैरिसन को। लॉक लेके ये आए थे, लॉकी की आउटरन हो गई, तो हेनरी हैवलॉक, जेम्स आउटरन का अटेम्प्ट फेल हो गया, तो कॉलिन ने साफ करा फिर, सर कॉलिन कॉम्बेल। अब दिल्ली रिकैप्चर्ड बाय जॉन निकलसन ऑन सितंबर 1857 एंड लेफ्टिनेंट हडसन। तो निकलसन जो भी मुगलों के बच्चे थे उनको निकाल के मारा। तो सन जो भी मुगल के सन थे, तो निकलसन, फिर हडसन, ठीक है, उनके हेड पे गोली मारी है पॉइंट ब्लैंक रेंज से। तो निकलसन, हडसन। दिल्ली कैप्चर्ड बाय जॉन निकलसन इन सितंबर 1857 एंड लेफ्टिनेंट हडसन शॉट रॉयल प्रिंसेस। झांसी कैप्चर्ड बाय सर ह्यू रोज, सर कॉलिन कैम्बेल ऑक्यूपाइड कानपुर। कॉलिन कैम्बेल तो यहाँ पे भी, लखनऊ पे भी ना, कानपुर पे भी वही थे। अब शाहमल किल्ड बाय डुनलैप। शाहमल ये मेरठ का जो था ना, उसकी बात चल रही है। आगे देखते हैं। KKNNR, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, फिर करसोनदास करवे, फिर NNR से हो गया नर्मद नटराजन रानड़े, ठीक है। तो PPKKNNR। अब पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विडो रीमैरिज एसोसिएशन बनाई। करसोन दास ने सत्यप्रकाश लाए, सत्यप्रकाश छापते थे, और कार्वे अपना विडो होम इन्होंने इस्टेब्लिश किया, और नर्मद नटराजन रानड़े ने भी विडोज़ के लिए काम किया। अब आगे देखते हैं ईश्वर चंद्र तो विडोज़ के लिए जब भी आएगा ना, तो PP पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो ये तो पंडित ईश्वर चंद्र है, और ये पंडित मतलब विष्णु शास्त्री पंडित की बात हो रही है, उन्होंने इस्टेब्लिश करी है विडो रीमैरिज एसोसिएशन। थोड़ी सी गलती हो गई। तो पंडित ईश्वर चंद्र, और ये पंडित से विष्णु शास्त्री पंडित, फिर यहाँ से करसोदास कर्वे और नर्मद नटराजन रानड़े। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने हिंदू विडो रीमैरिज एसोसिएशन बनाई थी 1856 में, और जो अपने विष्णु शास्त्री पंडित है उन्होंने विडो रीमैरिज एसोसिएशन बनाई
ईश्वर चंद के तो एफर्ट से एसोसिएशन नहीं, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट 1856 का आया, और विष्णु शास्त्री पंडित ने विडो रीमैरिज एसोसिएशन बनाई। अब रामाबाई 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 जो थी, दो रामाबाई है, ठीक है, तो इनमें कन्फ्यूजन हो सकती है पेपर में। एक है रामाबाई रानाडे, दूसरी है रामाबाई सरस्वती। तो रामाबाई रानाडे इज़ अ कास्ट फ्रॉम अपना बॉम्बे वाली साइड। तो बॉम्बे में 1904 के अंदर एक बीएमपी, भारत महिला परिषद, लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस जिसे वे कहते हैं, तो वो इस्टेब्लिश करी। ठीक है, लेडीज़ की सोशल कॉन्फ्रेंस इस्टेब्लिश करी। मुंबई की लेडीज़ थी तो उन्होंने एक सोशल कॉन्फ्रेंस इस्टेब्लिश कर ली, भारत महिला परिषद, बीएमपी एलएससी। रमाबाई रानाडे ने बीएमपी एलएससी। अब रमाबाई सरस्वती, जिसे पंडित रमाबाई भी कहा जाता था, उन्होंने आर्य महिला समाज की स्थापना की एंड मेडिकल एजुकेशन टू वुमेन इन डिफरेंट कॉलेज उनके ही एफर्ट से दिए जाने लगी ना। अब नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन, उसमें कौन कौन, नेशनल एनसीडब्ल्यू में कौन कौन है? मीराबाई, ताराबाई, शफ़ी, तैयबजी, सुचारू, सरबजी। ये राइम हो रहा है। मीराबाई, ताराबाई, शफ़ी, सैयबजी, सुचारू, सरबजी। मीराबाई, ताराबाई, शफ़ी, तैयबजी, सुचारू, सरबजी। 1925 में ये एनसीडब्ल्यू स्टैब्लिश हुई। ठीक है। रमाबाई रानाडे, रमाबाई सरस्वती हम देख चुके हैं। रानाडे ने कौन सी, बीएमपी एलएससी, और रमाबाई सरस्वती डिफरेंट कॉलेज और आर्य महिला समाज। ठीक है। पीबी के एनएनआर भी हम देख चुके हैं। अब हम बी एम मालाबारी के एफर्ट्स देखते हैं। बीएमडब्ल्यू के आगे कंसेंट डजेंट मैटर, ऐसे करके बीएमडब्ल्यू के आगे कंसेंट डजेंट मैटर। तो बीएम मालाबारी, और ये एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो 1891 आया था ना, उनके एफर्ट से आया था, तो ऐसे आपको याद हो जाएगा, एसोसिएट हो जाएगा। AIWC ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस जो थी वो बाय मैग्रेट कज़न। और अदर इम्पॉर्टेंट फाउंडिंग मेंबर्स कौन से हैं इसमें? मेहरीबाई चिमनीबाई रानी ऑफ संगली, मेहरीबाई चिमनीबाई रानी ऑफ संगली, मेहरीबाई चिमनीबाई रानी ऑफ संगली, और कमला देवी भी थी इसमें। तो CSK हो गया, K से हो गया कमला देवी चट्टोपाध्याय, S से हो गया संगली की रानी ऑफ संगली, और C से हो गया चिमनाबाई संगलाबाई, और ये कमला देवी, और मेहरीबाई ताराबाई शफ़ी सब्जी। तो मेहरीबाई तो आ ही जाती है हर जगह, तो MM तो आएगा ना। AIWC में मार्गरेट कजन्स, मेहरीबाई, MMCSK, मेहरीबाई मार्गरेट कजन्स, और CSK चिमनाबाई संगली, और कमला देवी चट्टोपाध्याय, और सरोजनी जी भी थी इसमें। ठीक है, ऐसे संगली की रानी नहीं, खाली सरोजनी भी थी। ठीक है, संगली की रानी नहीं, सरोजनी भी थी। तो हो गया MMSS और CSK। ठीक है, MMSS CSK। अब 1910 में जो सरला देवी चौधरानी थी, फर्स्ट मीटिंग ऑफ BSM इन इलाहाबाद। तो सरला देवी, तो भारत महिला परिषद BMP LSC रमाबाई रानाडे ने करी, और भारत स्त्री महामंडल BMP LSC BSM, तो BSM। ठीक है, D आ गया देवी से, सरला देवी चौधरानी। ठीक है, तो भारत स्त्री महामंडल सरला देवी चौधरानी, भारत स्त्री महिला मंडल महामंडल सरला देवी चौधरानी। ठीक है, तो BSM और BMP LSC BSM, सरला देवी चौधरानी, देवी का D, सरला देवी चौधरानी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अंबेडकर जी ने ऑर्गेनाइज करी थी AISF बहिष्कृत हितकारिणी सभा, 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा, और महज सत्याग्रह उन्होंने मार्च 1927 में लीड करा था। अंबेडकर ने ऑर्गेनाइज करी थी AISF बहिष्कृत हितकारिणी सभा, AISF बहिष्कृत हितकारिणी सभा और महज सत्याग्रह। अंबेडकर ने मूक नायक और बहिष्कृत भारत, तो वो पूरे भारत से बहिष्कृत हो गए थे, तो वो मूक नायक कैसे बने रह सकते थे? तो बहिष्कृत भारत और मूक नायक। अब श्री नारायण गुरु जो थे, उनका एक बड़ा स्लोगन था इम्पोर्टेंट, वन रिलीजन वन कास्ट वन गॉड फॉर मैनकाइंड। और उनके जो डिसाइपल थे ना, वो उनका नाम था सहादरन
अयप्पन, सहादरन अयप्पन, ठीक है। नारायण, नारायण के साधारण, नारायण के डिसाइपल साधारण नहीं हो सकते, तो नारायण गुरु के सहदरन अयप्पन, सहदरन अयप्पन। वन रिलीजन वन कास्ट वन गॉड फॉर मैनकाइंड, नो रिलीजन नो कास्ट नो गॉड फॉर मैनकाइंड, ठीक है। अब आगे देखते हैं, टेम्पल एंट्री मूवमेंट देखते हैं हम। तो 1924 में जो वाईकॉम सत्याग्रह हुआ था, उसमें कौन कौन से लोग पार्ट ले रहे थे? के पी केशवा, के कलप्पन, टी के माधवन। के पी केशवा, के कलप्पन, टी के माधवन, राइम कर रहे हैं, ठीक है। के कलप्पन एडिटर ऑफ देश अभिमानी, देश अभिमानी, ठीक है। वाईकॉम सत्याग्रह किया देश अभिमानी, तो वाईकॉम, वाई देश पे अभिमान, तो देश अभिमानी के कलप्पन। के पी केशवा, के कलप्पन, टी के माधवन, पी के पिल्लई, ए के गोपालन। तो फिर सुब्रमण्यम सुब्रमण्यम तिरुमम्बू 1931 में हैड अ ग्रुप ऑफ 16 वॉलंटियर, जिसमें पी के पिल्लई, ए के गोपालन भी थे, ठीक है। जिनके एफर्ट से 1936 में जो त्रावणकोर के महाराज है उसने थ्रो ओपन द टेम्पल। तो के पी केशवा, के कलप्पन, टी के माधवन, पी के पिल्लई, ए के गोपालन। तो के पी इधर, पी के इधर, के पी केशवा, के कलप्पन, टी के माधवन, पी के पिल्लई, ए के गोपालन। सुब्रमण्यम तिरुमम्बू, ये याद रखना, सुब्रमण्यम तिरुमम्बू, एस टी टेम्पल एंट्री मूवमेंट, तो सुब्रमण्यम तिरुमम्बू। अब जो फुले था, उन्होंने 1854 में विडो होम स्टैब्लिश किया, सत्यशोधक समाज लिखी 1873 में, ठीक है। तो विट्ठल ने वांदे लगा रखे थे फुले के, फिर भी वो इतने ग्रेट काम कर गया, तो विट्ठल राव वांदेकर ने उनको टाइटल दिया महात्मा का। विट्ठल राव ने वांदे लगा रखे थे फुले के, फिर भी इतना ग्रेट काम कर गया, इसीलिए उसने टाइटल दिया उसको महात्मा का। विट्ठल राव वांदेकर भी याद हो गया। अब आगे देखते हैं, तो गोपाल हरि देशमुख, लोकहितवादी फ्रॉम महाराष्ट्र, वो हिंदू की ऑर्थोडॉक्सी को अटैक करते थे, ठीक है। तो गोपाल हरि देशमुख के हम पहले भी वो देख चुके हैं कि कौन कौन सी उन्होंने पब्लिकेशंस लिखी हैं। तो जैसे लोकहितवादी उन्होंने पब्लिकेशन लिखी है, उन्होंने और भी बहुत सारी लिखी है, जैसे कि देखते हैं, अच्छा इस वाली उसमें नहीं है, बाद में देखेंगे। तो ये गोपाल हरि देशमुख की बात है, हिंदू ऑर्थोडॉक्सी को अपोज करते थे। उनका ऐसा कहना था, इफ़ रिलीजन डज नॉट सेंक्शन सोशल रिफॉर्म देन चेंज द रिलीजन, ये गोपाल हरि देशमुख जी कहते थे। अब आ गए बाल शास्त्री जाम्बेकर, DDLJ, ठीक है। बाल शास्त्री थे जाम्बेकर। अंबेडकर पढ़ाई में ध्यान रखते थे और जाम्बेकर DDLJ में। तो DDLJ क्या है? दिग्दर्शन लाइब्रेरी। DDLJ से जाम्बेकर क्या? मराठी जर्नलिज्म फादर थे। मराठी के जर्नलिज्म के जो कोई पप्पा रह चुके हैं ना, वो जाम्बेकर जी थे। तो अंबेडकर का ध्यान किस में था? स्टडीज़ में। और जाम्बेकर का ध्यान किस में था? DDLJ में। DDLJ क्या? दिग्दर्शन। तो दर्पण विडो रीमैरिज को प्रमोट करता था और ब्राह्मिकल डोमिनेशन को क्रिटिसाइज़ करता था। दिग्दर्पण जो है वो साइंटिफिक और सब्जेक्ट्स पे लिखता था, ठीक है। लाइब्रेरी इस्टेब्लिश करने में इनका रोल था। मराठी जर्नलिज्म के ये पप्पा थे, बाल शास्त्री जाम्बेकर। अब जो भैरम जी एम मालाबारी थे, ठीक है। बेरहम थे वो, फिर भी उन्होंने सेवा सदन बनाया था, ठीक है। और दयाराम एंड सेवा सदन बाय बेरम जी एम मालाबारी एंड दीवान दयाराम गिडुमल इन 1808। ज़ील 1808 ज़ील से आ जाता है 1808। Z इज़ फॉर 0, L इज़ फॉर 8। हेल्ड वुमेन एक्सप्लॉयटेड बाय द सोसाइटी, ठीक है। तो BM मालाबारी इंडियन स्पेक्टेटर करके एक पेपर निकालते थे। तो बेरहम स्पेक्टेटर को भी दया आ गई एंड वुमेन की सेवा ज़ील से करी। तो बैरम जी एम मालाबारी, स्पेक्टेटर, इंडियन स्पेक्टेटर को भी दया आ गई, दयाराम गिडुमल, और उन्होंने वुमेन की सेवा ज़ील से करी, तो सेवा दल, ठीक है। अब आगे देखते हैं।
इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस, जो सोशल रिफॉर्म सेल थी ना आईएनसी की, तो इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस ये किसने, रघुनाथ राव एंड रानाडे, एमजी रानाडे, रघुनाथ राव एंड रानाडे ने 1887 में ये इस्टेब्लिश करी थी। इसने एक प्लेज मूवमेंट अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज भी लॉन्च करी थी ना, तो प्लेज मूवमेंट आईएससी, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस प्लेज मूवमेंट, चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट कि बच्चों की शादी नहीं करेंगे। अब राहु रण आईएससी, राहु रैन आईएससी, राहु रैन आईएससी, राहु रघु रघु या रघु, रघु रैन आईएससी, तो रघुनाथ राव रैन से रानडे, आईएससी से इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस, रघु रैन आईएससी, रघु रैन आईएससी, रघु रैन आईएससी। ठीक है। अब आगे देखते हैं हम। तो सोशल सर्विस लीग बाय एनएम जोशी, तो सोशल सर्विस का जोश पप्पू को चढ़ा। सोशल सर्विस लीग बाय एनएम जोशी, पप्पू को चढ़ा। पप्पू से 1 1, पी इज डिनोट्स 1 एंड अगेन पी डिनोट्स 1, तो सोशल सर्विस का जोश एनएम जोशी, पप्पू को चढ़ा। अब सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी बाय गोपाल कृष्ण गोखले जीकेजी इन 1905 विद एमजी रानाडे। आफ्टर जीकेजी डेथ श्रीनिवास शास्त्री जो थे वो सर्वेंट बिकेम प्रेसिडेंट। ठीक है, श्रीनिवास शास्त्री बने उनके। गो सर्वेंट नहा के खा ले, तो गो सर्वेंट क्या हो गया, इससे गो से हो गया गोपाल कृष्ण गोखले, और सर्वेंट से सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, नहा से हो गया एन से हो गया 0, एच से हो गया 5, नहा के खाले, खाले से हो गया नहा के खाले। ही रैन टू हिज निवास, तो रैन से रानाडे हो गया, और आफ्टर जीकेजी डेज निवास, निवास से हो गया श्रीनिवास शास्त्री। अब जस्टिस मूवमेंट इन मद्रास, उसमें कौन कौन से, जस्टिस मुद्दा नहीं, जस्टिस मुद्दा है त्याग नहीं, मुद्दा है त्याग नहीं, तो सी एन मुद्दा लायर, मुद्दा है त्याग नहीं, त्याग से पी त्याग राजा, और नहीं से टी एम नायर, तो सी एन मुद्दा लायर पी त्यागराजा टी एम नायर, सी एन मुद्दा लायर पी त्यागराजा टी एम नायर। तो जस्टिस मूवमेंट इन मद्रास फॉर जॉब्स एंड रिप्रेजेंटेशन फॉर नॉन ब्राह्मण्स इन लेजिस्लेचर। अब जो पारसी रिफॉर्म मूवमेंट है, पारसी रिफॉर्म मूवमेंट फाउंडेड बाय रहनुमाई मजदा स्नान, मस्जिद स्नान, रहनुमाई मस्जिद स्नान सभा इन 1851, होप 1851 इज़ होप। तो पैरिश पारसीज की सोशल कंडीशंस एंड ज़ोरोएस्ट्रियन रिलीजन की रिस्टोरेशन के लिए पारसी रिफॉर्म मूवमेंट थी। अब इसके कौन कौन लोग इसमें थे, दादा भाई नारोजी तो थे ही, नारोजी फुरदौनजी भी थे, दादा भाई नारोजी फुरदौनजी, और एस बंगाली, के आर कमा एंड एज इट्स लीडर्स। ठीक है। तो नायरोजी दादा भाई नायरोजी फुरदौनजी, नायरोजी होप से हो गया 1851। बंगाली कमा के खाएंगे, तो बंगाली से एस बंगाली, और कमा से के आर कमा, तो नायरोजी होप बंगाली कमा कर खाएंगे, पारसी रिफॉर्म मूवमेंट था। अब जो अहमदिया मूवमेंट था, इस्लाम सेक्ट्स ओरिजिनेटेड इन इंडिया फाउंडेड बाय मिर्ज़ा गुलाम अहमद इन 1889, तो अहम इज़ लेम फॉर अ गुलाम, तो मिर्ज़ा गुलाम अहमद, लेम से एल हो गया 8, एम हो गया 9, तो 1889। ठीक है, 1889 में मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने ये फाउंड किया था अहमदिया। ये मानता था मोहम्मदियन रेनेसांस, यूनिवर्सल रिलीजन, अपोज्ड जिहाद, वेस्टर्न एजुकेशन को मानता था ओनली। इस्लाम सेक्ट जो मानता था कि मसीहा हैड कम इन पर्सन ऑफ मिर्ज़ा गुलाम अहमद टू एंड रिलीजियस वॉर। अब जो SNDP मूवमेंट है, ठीक है, SNDP मूवमेंट नारायण गुरु ने करी थी, तो इन्होंने इंस्टॉल करा था रिवर नियार पे एक शिवलिंग एट अरूवीपुरम, नियार अरूवीपुरम इन 1888। अब ये जो कुमारन असन एंड डॉक्टर पापलू, कुमारन असन एंड डॉक्टर पापलू हिज डिसाइपल्स, तो NG
अरुविपुरम एनजी अरुविपुरम लीला कर बेरानी कहाँ पल में आसन धारण कर लिए। एनजी अरुविपुरम एनजी नारायण गुरु अरुविपुरम लीला कर। एनजी नारायण गुरु अरुविपुरम लीला कर। अरुविपुरम लीला लीला इज 1888। अरुविपुरम लीला कर बेरानी बेरा इज 1903। बेरानी पल कहाँ पल से डॉक्टर पापलू और आसन धारण कर लिए, तो कुमार आसन। ठीक है, तो फिर से नारायण गुरु नारायण गुरु अरुविपुरम कुमार आसन डॉक्टर पापलू। नारायण गुरु कुमार अरुविपुरम डॉक्टर पापलू कुमार आसन। अरुविपुरम एसएनडीपी परिपालना योगम स्टेब्लिश्ड इन अरुविपुरम एसएनडीपी परिपालना योगम स्टेब्लिश्ड इन 1903। तो लीला कर बेरानी कहाँ पल में आसन धारण कर लिए। आसन से कुमार आसन, पल में तो डॉक्टर पापलू। अब आगे देखते हैं हम। तो राधा स्वामी मूवमेंट बाय तुलसी राम, जिसको शिव दयाल साहब भी कहते हैं ना, शिव दयाल साहब। तो राधा के स्वामी शिव की दया से तुलसी ने राम के सत्संग लिखे। राधा के स्वामी शिव की दया से तुलसी ने राम के सत्संग लिखे। तो राधा स्वामी मूवमेंट जो थी, शिव की दया से शिव दयाल साहिब, शिव की दया से शिव दयाल साहिब, तुलसी ने राम के, तो तुलसी राम के सत्संग लिखे। ठीक है, तो सत्संग वगैरह वन सुप्रीम बीइंग में मानते थे, गॉड की गुरु की सुप्रीमेसी, और सिंपल सोशल लाइफ, नो वर्ल्ड रिनंसिएशन, ऑल रिलीजियस ट्रू, नो बिलीफ इन टेम्पल्स। ये सारी जनरल चीज़ें ये मानते थे। तो मेन तो ये सेंटेंस याद रखना है। राधा के स्वामी शिव की दया से तुलसी राधा के स्वामी शिव की दया से तुलसी ने राम के सत्संग लिखे। अब देव समाज जो है ना, देव अग्नि की आहुति देते शिव प्लस नारायण को, शिव और नारायण को। देव समाज अग्नि की आहुति देते तो शिव और नारायण को। तो शिव नारायण अग्निहोत्री देव समाज, शिव नारायण अग्निहोत्री एट लाहौर। तो इसका मानना था देव समाज का कि सोल तो इटर्नल होती है और गुरु का स्थान सबसे ऊपर है। सोल हमेशा रहती है और गुरु का स्थान इंटरनल है, और गुड एक्शंस, ये बिलीव करता है। इट्स टीचिंग्स आर कंपाइल्ड इन देव शास्त्र, देव समाज की टीचिंग देव शास्त्र में। ठीक है, अब दयानंद सरस्वती या मूल शंकर, दयानंद सरस्वती जो शंकर, मूलतः शंकर के रूप हैं। दयानंद सरस्वती जी मूलतः शंकर के रूप हैं, क्योंकि वो कास्टलेस और क्लासलेस सोसाइटी की बात करते थे। एंड आर्यन रिलीजन एज कॉमन रिलीजन एंड बिलीव्ड गॉड सोल मैटर आर डिफरेंट एंड इन कर्मा रिनंसिएशन एंड वैदिक चतुर्वर्ण, इन सब में वो मानते थे। बिलीव कि गॉड सोल मैटर सब डिफरेंट है, और कर्मा रिनंसिएशन और वैदिक चतुर्वर्ण में ये मानते थे। अब जो आर्य समाज है, मिक्स्ड मिनिमम मैरिज एज एज 25 एंड 16, फादरहुड ऑफ गॉड एंड ब्रदरहुड ऑफ मैन, ये मानते थे दयानंद सरस्वती। फादरहुड ऑफ गॉड एंड ब्रदरहुड ऑफ मैन, सेक्सेस इक्वालिटी में ये मानते थे। और एलएलआर क्या है? लाला लाजपत राय नहीं है, मतलब एलएलआर लाला लाजपत राय है, फिर लाला लाजपत राय, लाला लालचंद, लाला हंसराज। ठीक है, तो दो ग्रुप में बढ़ गया था ये पूरा, दयानंद सरस्वती जी ने जो फाउंड किया था ना। एक ग्रुप में थे एलएलआर, फिर एलएलआर एलसी एलएच, लालचंद एलएलआर एलएलसी एलएलएच, तो एलएलएच नहीं एलएच, एलएलआर एलएलसी एलएच, तो लाला हंसराज, लाला लालचंद, लाला लाजपत राय। फिर दूसरे में कौन थे? लाला मुंशीराम और गुरु दत्ता विद्यार्थी। पहले में तीनों लाला थे, दूसरे में मुंशी और गुरु दत्ता विद्यार्थी, गुरु दत्ता विद्यार्थी। ठीक है, मुंशी थे और विद्यार्थी थे।
मुंशी भी थे, मुत्याती भी थे। पहले वाले में सब लाला थे, लाला लाजपत राय, लाला लालचंद, लाला हंसराज। दूसरे वाले में मुंशी थे और विद्यार्थी थे। याद हो गया? हाँ जी, याद हो गया। दयानंद मूलतः शंकर के रूप थे, क्लासलेस कास्टलेस सोसाइटीज़ की बात करते थे। तो ये सब हमने देख लिया। अब ये इधर से हम देखते हैं कुका मूवमेंट से। कुका मूवमेंट देखते हैं। कुका और नामधारी मूवमेंट जिसे कहते हैं, 1840 में यह जन्मी थी। भगत जवाहरमल, भगत जवाहरमल, जवाहरलाल नहीं, जवाहरमल, भगत जवाहरमल, और जिन्हें सियान साहब भी कहते हैं। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, जवाहर साहब, तो जवाहरमल सियान साहब इन वेस्ट पंजाब। इनके बाद ना राम सिंह, जिनको फाउंडेड नामधारी सिख सेक्ट। ये एम दो थे, रिलीजियस प्योरिफिकेशन और पॉलिटिकल गोल्स। 1872 में राम को रिपोर्ट कर दिया रंगून में। ठीक है, राम का नाम सुन किड एंड कुक, राम का नाम सुन किड एंड कुक जो भी है। तो 1840 1872 ये याद रखना है सिंपली। ठीक है, भगत जवाहरमल, जवाहर साहब, तो जवाहरमल एंड ऑल्सो नोन एज सियान साहब, जवाहर साहब, राम सिंह। अब सिंह सभा मूवमेंट जो अमृतसर में हुई, ये 1872 में राम जी को डिपोर्ट कर दिया। सिंह सभा मूवमेंट 1873 में अमृतसर में शुरू हो जाती है। इसके दो ऑब्जेक्टिव थे कि भाई सिख को एक तो वेस्टर्न एजुकेशन दो, प्लस ये जो प्रोसैलिटाइजिंग एक्टिविटीज़ हैं कन्वर्जन की, इन्हें काउंटर करो। तो इसमें खालसा स्कूल स्टेब्लिश करे गए। एवरी थिंग अगेंस्ट गुरु की टीचिंग उसे रिजेक्ट करने लगे लोग, और कस्टम्स कंसिस्टेंट विद सिख डॉक्ट्रिन उन्हें इस्टेब्लिश होने लगे। अकाली मूवमेंट जिसे गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट भी कहते हैं, ये जो सिंह सभा मूवमेंट थी ना, जो 1873, 1840, 1872, 1873, बस यही याद रखना है। कुछ नाम याद रखना है, भगत जवाहरमल, सियान साहब और राम सिंह। और ये अकाली दल गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट जो है, ये ऑफशूट ऑफ सिंह सभा मूवमेंट। गवर्नमेंट हैड टू बो बिफोर डिमांड्स, इट पास्ड सिंह गुरुद्वाराज एक्ट 1922, जो गुरुद्वारा टू बी एडमिनिस्टर्ड थ्रू शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। अब जो ये थियोसॉफिकल मूवमेंट है, ये लेड बाय HP बलवत्स्की, MS ऑलकॉट। थियोलॉजी में बहुत बल है हलकट, तो HP बलवत्स्की और MS ऑलकट ये न्यूयॉर्क में फाउंड हुए थे 1875 में। 1873 वो सिंह सभा मूवमेंट यहाँ हो रही थी, और वहाँ पे हलकट ये थियोसॉफिकल सोसाइटी न्यूयॉर्क में हो रही थी। और इसके केवल 7 साल बाद ही ये अद्यार में शिफ्ट हो गई। और ये थियोसॉफिकल सोसाइटी ना कुछ इंडियन उसकी फ़िलासफ़ी से रिलेटेड ही है। री इनकारनेशन में बिलीव करेगी, कर्मा, उपनिषद, संख्या, योग, वेदांत स्कूल्स, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, इन सब में ये मानती है। एनी बसांत इसकी 1907 में प्रेसिडेंट बनती है और इसे फेमस कर देती है। एनी बसांत ने सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनारस, जो बनारस BHU भी है ना, उसके 1898 में उसकी फाउंडेशन रखी थी एनी बिसांत ने। बिसांत ने BHU की फाउंडेशन रखी थी, बिसांत ने BHU की फाउंडेशन रखी थी, बिसांत BHU। अब हम देखते हैं ये गदाधर चट्टोपाध्याय, जिसे रामकृष्ण परमहंस भी कहते हैं ना, गदाधर। तो गधा ये गधा नहीं थे, ये विवेकानंद जी के गुरु थे, तो गदाधर, पर इनका नाम गदाधर था। तो गदाधर चट्टोपाध्याय, रामकृष्ण परमहंस, ये बिलीव करते थे वननेस ऑफ द रिलीजन्स। इनका कहना था एज मैनी फेथ सो मैनी पाथ्स एंड ह्यूमनिज्म। रिलीजन, वननेस ऑफ रिलीजन, एक ही रिलीजन है ह्यूमनिज्म में, कि सर्विस ऑफ मैन इज़ द सर्विस ऑफ गॉड। तो ह्यूमनिज्म एंड वननेस ऑफ रिलीजन्स में रामकृष्ण परमहंस या गदाधर, गधे नहीं थे पर ये गदाधर इनका नाम था। एंड सैल्वेशन इन RBM क्या है, मतलब इन्होंने देख लिया वननेस ऑफ रिलीजन, HR तो हमने देख लिया ह्यूमनिज्म और रिलीजन की वननेस। फिर RBM क्या है, रिनंसिएशन, भक्ति, मेडिटेशन। सैल्वेशन वाया रिनंसिएशन, भक्ति, मेडिटेशन, रिनंसिएशन, भक्ति, मेडिटेशन। अब ये जो नरेंद्र नाथ दत्त है, ये ऑल्सो नोन एज विवेकानंद। ये नरेंद्र मोदी नहीं है, ये नरेंद्र नाथ दत्त है, रियल स्पिरिचुअल लीडर। ठीक है, तो नरेंद्र नाथ दत्त ऑल्सो नोन एज विवेकानंद ब्रिज करते हैं गल्फ बिटवीन परमार्थ, सर्विस एंड व्यवहार, बिहेवियर। तो परमार्थ और व्यवहार के बीच में जो ब्रिज करते हैं ना,
सर्विस, मोदी जी भी सर्विस कर रहे हैं नेशन के लिए, और बिहेवियर उनका ह्यूमिलिटी वाला दिखाते हैं वो। तो परमार्थ और व्यवहार, ठीक है, उसके बीच में ये जो ब्रिज कर रहे हैं, ये बिलीव इन उपनिषद, गीता, वेदांत, इनमें बिलीव करते हैं वो। धर्म सभा, राधाकांत देव, तो राधाकांत धर्म की सभा हो रही है, तो राधा के उसमें भजन हो रहे हैं, तो राधाकांत देव उसमें है 1830 में। और बीडीएम भारत धर्म महामंडल, भारत धर्म महामंडल, उसके मदन मोहन मालवीय भारत धर्म महामंडल, धर्म सभा हो रही है, धर्म की सभा हो रही है, उसमें राधा जी के भजन हो रहे हैं। और भरत धर्म महामंडल, धर्म का महामंडल हो रहा है, तो उसमें M3 मदन मोहन मालवीय जी का वास रह रहे हैं वहाँ पे। अब पीके रॉय अलेक्जेंडर देव से, पीके रॉय अलेक्जेंडर देव से चंद्र तारे छीन लाया। पीके रॉय अलेक्जेंडर देव से चंद्र तारे छीन लाया। पीके रॉय अलेक्जेंडर देव से चंद्र तारा छीन लाया। पीके रॉय अलेक्जेंडर देव से चंद्र तारा छीन लाया। तो पीके टैगोर, राजा राम मोहन रॉय, अलेक्जेंडर डफ, देवेंद्रनाथ टैगोर, चंद्रशेखर देव और ताराचंद चक्रवर्ती। तो पीके टैगोर, राजा राम मोहन रॉय, अलेक्जेंडर डफ, देवेंद्रनाथ टैगोर, चंद्रशेखर देव और ताराचंद चक्रवर्ती। ठीक है।